Krishna everyone, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is a 12th chapter Bhakti Yoga devotional service 5 number श्लोका बहुत important श्लोका में से एक है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट क्लेशाधिक तरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम् अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहो बद्भिर्वाप्यते। Again now Srimad Bhagavad Gita as it is से 12 चैप्टर भक्ति योग डिवोशनल सर्विस में से 5 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट क्लेशाधिक तरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम् अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहो बद्भिर्वाप्यते। वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। क्लेश क्लेश अधिकतर तेषां ताদের अव्यक्त आसक्त चेतसां যাদের মন অব্যক্তের প্রতি হি অবশ্যই গতি দুঃখম দুঃখময় দেহ বদ্ভিহ দেহাভিমানী জীব দ্বারা अवाप्यते लाभ है। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग डिवोशनल सर्विस से 5 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज श्लोका इस तरफ से लाइक दैट क्लेशाधिक तरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम् अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहो बद्भिर्वाप्यते। इसका पहले बेंगोली अनुवाद देख लेता हूँ। যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত তাদের ক্লেশ অধিকতর হয়। অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবেদের কেবল দুঃখই লাভ হয়। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज जो कोई मनुष्य का माइंड भगवान का निर्विशेष मतलब जीरो जो निराकार का उपासना कर रहे हैं बा दूसरा कोई फिलॉसफी के ऊपर आसक्ति रख रहे हैं वो लोगों को एनी टाइम मतलब फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन इतना कठिनाई होता है। और इधर पर मतलब बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा से बताने को क्या जा रहा है जो अगर कोई मनुष्य ऐसा दूसरा कोई फिलॉसफी का उपासना करेगा कोई भी हो सकता है उसको एनी टाइम दुख आएगा सुख नहीं मिलेगा नो हैप्पीनेस। तो ये बात सुप्रीम पर्सनैलिटी खुद ही बता रहे अगर भगवान को छोड़ के जो दूसरा कोई फिलॉसफी का ऊपर मतलब फोकस दे रहा है उसका दुख ही एनी टाइम आते जाएगा। तो आज का श्लोका में भक्ति योग 12 चैप्टर 5 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड ये बात बताने को जा रहे हैं। तो इसका ऊपर से प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य दे रहे हैं वो मैं पहले देख लेता हूँ बेंगोली में। যে সমস্ত আধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত অব্যক্ত ও নির্বিশেষ তত্ত্ব জানবার পেয়াসী তাদের বলা হয় জ্ঞানযোগী এবং যারা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাম হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের সেবা করেন তাদের বলা হয় भक्तियोगी। तो पहले लाइन में क्या बताने को जा रहे हैं जो लोग आध्यात्मवादी हैं अचिंत मतलब भगवान का ऊपर एकदम चिंता नहीं है और भगवान का निराकार का उपासना कर रहे बा दूसरा कोई मतलब प्रयास कर रहे वो ज्ञान अनुशीलन कर रहे ये लोग क्या है बहुत सारी
दूसरा कोई फिलॉसफी के ऊपर ध्यान कर रहा है, एवरीथिंग, इसको ज्ञान योग कहा जा रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है, एवरीथिंग नॉलेज। और एक तरफ पे है एनी टाइम कृष्ण भावनामृत मार्ग में भगवान का डिवोशनल सर्विस में लगा हुआ है, इसको एकदम भक्ति योग कहा जा रहा है। तो ये दोनों में से थोड़ा डिफरेंस प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बता रहा है जो लोग मेरा उपासना करे वो परफेक्ट है, जो नहीं कर रहे उसको क्लेशदायक और टेंशन एनी टाइम लगा हुआ है। तो हरे कृष्ण। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में। জ্ঞান যোগের পন্থা পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত এখন এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জ্ঞানযোগের পন্থা পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হলেও তা অত্যন্ত ক্লেশ সাপেক্ষ, কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা বা সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার পন্থা অত্যন্ত সহজ এবং তা দেহধারী জীবের সহজাত। অনাদিকাল ধরে আত্মা দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, সে যে তার দেহ নয়, তত্ত্বগতভাবে সেই ধারণা কারণ তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই ভক্তিযোগ শ্রীকৃষ্ণের অর্চা বিগ্রহে অর্চনা করার পন্থা অবলম্বন করেন, কারণ তার ফলে মনের মধ্যে নির্বিশেষ রূপে বদ্ধ মূল ধারণাটির দায়িক প্রয়োগ করা যায়। মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চা বিগ্রহের যে পূজা তা কোনো মতেই মূর্তি পূজা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে সগুণ এবং নির্গুণ উভয় উপাসনারই উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দিরে ভগবানের শ্রী বিগ্রহের যে উপাসনা তা সগুণ উপাসনা, সেখানে জড় গুণাবলীর দ্বারা যেখানে ভগবান প্রকাশিত হয়েছে, ভগবানের রূপ যদিও পাথর, কাঠ বা তৈলতিক্ত আদি জড়গুণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা জড় নয়, সেটি परमेश्वर भगवान अप्राकृत तत्व। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद। इधर ज्ञान योग नॉलेज के बारे में कृष्ण भगवान बताने के जो प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं, और भक्ति योग डिवोशनल सर्विस दोनों क्लियरली बता रहे हैं। ज्ञान योग का पंथा और भक्ति योग का पंथा देखने में थोड़ा बहुत सेम लग रहा है, क्योंकि ज्ञान योग में जितना सारी फिलॉसफी है उसमें कोई कठिनाई है, बहुत सारी है। और भक्ति योग डिवोशनल सर्विस ये भगवान का साथ डायरेक्ट आदान प्रदान है, ये बात बताने के जा रहे हैं। और बहुत साल से हम लोग जो आत्मा बॉडी का अंदर है वो एनी टाइम क्या भगवान को छोड़ के दूसरा कोई फिलॉसफी के ऊपर मतलब कर्म करते गए, इसलिए भक्ति मार्ग हम लोगों को जल्दी आने के लिए बहुत कठिनाई हो रहा है। तो इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहा है, जो लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह का अर्चन कर रहे हैं, ये सबसे परफेक्ट है। और हम लोग जो मंदिर व टेम्पल में जो श्री कृष्ण का रूप का मतलब आराधना करता हूँ, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये एकदम परफेक्ट भगवान का एक रूप है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में ये उल्लेख किया हुआ है जो भगवान का डायरेक्ट उपासना है वो 100 गुण का उपासना मतलब परफेक्ट है। और जो दूसरा कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है जो भगवान का मूर्ति जो बना हुआ है वो तो मिट्टी मतलब जो सॉइल है और लोगरी है और तैलक्त मतलब कालर से बना हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया परमेश्वर भगवान अप्राकृत तत्व, मतलब ये देखने में थोड़ा सा जड़ो हो सकता है, फिर भी वो भगवान का साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। कली युग में ऐसा मतलब भगवान मतलब ये रूप में विराजमान है, जो भगवान का मूर्ति जो मंदिर में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सबसे परफेक्ट और भगवान का अप्राकृत तत्व भी है, ये बताने को जा रहा है। इसका ऊपर से प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसा इस तरफ से पहले बेंगली में সেই সম্বন্ধে একটি স্থূল উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। যেমন রাস্তার পাশে আমরা ডাক বাক্স দেখতে পাই এবং সেই বাক্সে আমরা যদি চিঠিপত্র ফেলি তাহলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে তাদের গন্তব্যস্থলে অনায়াসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু
যে কোনো একটি পুরানো বাক্সে অথবা ডাক বক্সের অনুকরণে তৈরি ডাকঘরের অনুমোদিত কোনো বক্সে চিঠি ফেললে কোনো কাজ হবে না। তেমনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের শ্রীমূর্তি ভগবানের অনুমোদিত প্রকাশ, যাকে বলা হয় অর্চবিগ্রহ। এই অর্চবিগ্রহ ভগবানের অবতার। ভগবান সেই রূপের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেন। ভগবান সর্বশক্তিমান, তাই তিনি তার অর্চ বিগ্রহ রূপ অবতারের মাধ্যমে তার ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের सुविधाते तिनी यही बंदोबस्त करेছেন। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसा पहले दिन में हम लोग दिखाई देता है, अभी भी दिखाई देता है रोड का ऊपर व रास्ता में कोई मतलब डाक बॉक्स जिसमें लेटर डालता है, उसमें सरकार का अनुमोदित मतलब डाक बॉक्स बोल के लिखा होता है। तो उसमें अगर कोई मनुष्य लेटर व कोई अच्छा मतलब मार्क देने के लिए जो लेटर भेजता है वो अगर उसमें डालेगा, वो ऑटोमेटिकली हम लोगों को देखने का ज़रूरी नहीं है, डाक बॉक्स में फेंकेगा, उसमें एड्रेस परफेक्ट रहेगा, वो जिसका एड्रेस में भेजेगा वो जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई फॉल डाउन नहीं है। अगर हम लोग वही जैसा डाक बॉक्स है मतलब मटेरियल जगत में, तो वैसा कोई पुराना बॉक्स व वैसा अनुमोदित कोई कुछ भी लिखा नहीं है, उसमें अगर कोई लेटर डाले तो वो कहाँ जाएगा, वो तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो हम लोगों को समझना चाहिए। इसमें से प्रभुपाद जी हम लोगों को समझना के लिए साथ बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं कैसे हम लोग कृष्ण भगवान का आराधना करना चाहिए। मंदिर में जो भगवान का मूर्ति है वो अनुमोदित है और वो अर्च विग्रह है, वो भगवान का डायरेक्ट आदान प्रदान, ऐसा नहीं है जैसा वो कोई भी बॉक्स में आप लेटर डाल दो, वो कहाँ जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, वो उधर ही पड़ा रहेगा, क्या गार्डन में फेंक देगा। तो इधर बात आने को जा रहा है, जैसा मतलब सरकार का अनुमोदित तो डाक बॉक्स में लेटर डालेगा वो चलेगा, वो एकदम डायरेक्टली लेटर देख के एड्रेस देख के उसका रूम पे जाएगा। तो भगवान का जो अर्च विग्रह भगवान का ये अवतार रूप में आया, यहाँ हम लोग को पहले समझना चाहिए। कोई मनुष्य ऐसा भी सुन रहे हर वर्ल्ड में, जो कोई भी चीज़ को पूजा पार्वण करने से भगवान का पास जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत कठिनाई हो सकता है, नहीं जाने का चांस ज़्यादा है। तो इधर वही बात आने को जा रहा है, भगवान का अर्च विग्रह जो है वो भगवान का अवतार रूप में हम लोगों को पास आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग भगवान का जो सर्वशक्ति है, पावर, सब कुछ हम लोगों को साथ है, और भगवान का अर्च विग्रह का माध्यम से भगवान हम लोग को सेवा भी ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा डाक बॉक्स का माफिक जो जेन्युइन है वो मतलब अच्छा कर्मों में जाएगा, और जो जेन्युइन नहीं है वो इधर उधर फटकते जाएगा। तो यही बात आने को जा रहा है, जो भगवान मटेरियल जगत में हर मनुष्य को अच्छा फैसिलिटी देने के लिए ये सब बंदोबस्त करके दिया। जो मंदिर में मैं ऐसा अर्च विग्रह का पूजा पार्वण करेगा चलेगा। ओके, हरे कृष्णा। ये हमारा थोड़ा समझ में होना चाहिए। कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है जो मिट्टी में बना हुआ और सॉइल जो है और क्या बोलते हैं मिट्टी और लकड़ी से बा कोई तैलाक्त तो मतलब कालार से बना हुआ भगवान, वो भगवान सेवा नहीं ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भगवान का अनुमोदन है, इसलिए ये परफेक्ट है। इसका बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में और भी देने को जा रहे हैं। সুতরাং ভক্তের পক্ষে সরাসরি এবং অচিরেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু যারা আধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য নির্বিশেষবাদের পন্থা অবলম্বন করেন তাদের সেই পথ অত্যন্ত কষ্ট সাপেক্ষ। তাদের উপনিষদ आदि ग्रंथावलीर माध्यमे परमेश्वरेर अव्यक्त रूप उपलब्धि करते हैं, तादेर सेई भाषा शिक्षा करते हैं, अतीन्द्रिय अनुभूतिगुली उपलब्धि करते हैं एवं এই সব পন্থাগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা খুব সহজ নয়, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত যে মানুষ
সদ্গুরু তত্ত্বাবধানে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেছেন, তিনি কেবলমাত্র ভক্তি ভরে ভগবানের শ্রী বিগ্রহকে প্রণাম করে, ভগবানের লীলা শ্রবণ করে এবং ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। নির্বিশেষবাদীরা যে অনর্থক ক্লেশদায়ক পন্থা অবলম্বন করেন তাদের পরিণামে তাদের পরম তত্ত্বের পরম উপলব্ধি না হওয়ার ঝুঁকি থাকে যায়, সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্ববিশেষবাদীরা কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে, কোনো রকম ক্লেশ অথবা দুঃখ স্বীকার না করে সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানের সমর্পিত হন। শ্রীমদ্ ভাগবত এই ধরনের একটি শ্লোক আছে, সেখানে বলা হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করায় যদি পরম উদ্দেশ্য হয়, এই আত্মনিবেদনের পন্থাকে বলা হয় ভক্তি, তাহলে তা অন্য কোনটি ব্রহ্ম আর কোনটি ব্রহ্ম না সেটি জানবার জন্য সারা জীবন নষ্ট করলে তার ফল অবশ্যই ক্লেশদায়ক হয়। তাই আত্ম উপলব্ধির এই ক্লেশদায়ক পন্থা গ্রহণ না করতে এখানে উপদেশ দেওয়া আছে, কারণ তার পরিণতি अनिश्चित। हरे कृष्ण। ये श्लोक का ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, 12 चैप्टर 5 नंबर श्लोक का। जो लोग भगवान का सरासरी मतलब डिवोशनल सर्विस आदान प्रदान ये सब बंदोबस्त कृष्ण भगवान ले रहे हैं, और जो लोग ये मार्ग नहीं चॉइस कर रहे वो आध्यात्मवादी निर्विशेष निराकार का उपासना कर रहे हैं, उसका एनी टाइम कठिनाई मिलेगा तो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन ये सब चलती जा रहे हैं। तो वो लोगों को बहुत सारी उपनिषद पढ़ना पड़ रहे, ग्रंथावली रिसर्च करना पड़ रहे, और बहुत सारी ऐसा कोई शिक्षा ग्रहण ले रहे, तो इतना परफेक्ट मार्ग साधारण मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता है, और एक कठिनाई भी है। भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान इस श्लोक को ऊपर बताने को जा रहे, और प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य में दे रहे हैं। जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं वो बहुत डेंजरस कहा जाता है सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी फिर बताने को जा रहे हैं बट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान का आत्मसमर्पण और सद्गुरु का तत्वावधान में होते हुए भक्ति योग जो डिवोशनल सर्विस ये करते हुए भगवान का पास सरेंडर प्रणाम एवरीथिंग करेगा तो हम लोग एकदम भगवान धाम में जा सकते हैं, भगवान का मतलब भाव ले सकते, इसमें कोई क्लेशदायक नहीं है। और दूसरा कोई फिलॉसफी के ऊपर निरीश्वरवादी बा दूसरा कोई जो है जीरो का उपासना कर रहे वो कठिनाई है। इसलिए सर्विसेजवादी जो भगवान का रूप रॉन्ग एवरीथिंग है तो इसका उपासना करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी जगह में भगवान का चरण में आत्मसमर्पण करने के लिए भागवतम बहुत सारी वैदिक पिक्चर में इसका बारे में बहुत डिस्कशन है, और जो लोग नहीं ले रहे वो लोग बहुत कठिनाई में चलेगा। ये बात बताने को जा रही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण, और प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में। जीव হচ্ছে নিত্য স্বতন্ত্র আত্মা এবং সে যদি ব্রহ্মে লীন হতে চায় তাহলে সে তার স্বরূপে সৎ ও চিৎ প্রবৃত্তির উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু আনন্দময় প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না। জ্ঞানযোগের পথে বিশেষভাবে আগ্রহী এই প্রকার আধ্যাত্মিক কখনো হয়তো কোনো ভক্তের কৃপায় ভক্তিযোগের পথে আসতে পারে, সেই সময় নির্বিশেষবাদের দীর্ঘ সাধনা তার ভক্তিযোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তিনি তখন তার পূর্বজিত ধারণাগুলি ত্যাগ করতে পারেন না। তাই দেহধারী জীবের পক্ষে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব অবস্থাতেই ক্লেশদায়ক, তার অনুশীলন ক্লেশদায়ক এবং তার উপলব্ধিও ক্লেশদায়ক। প্রতিটি জীবেরই আংশিক স্বতন্ত্র আছে এবং আমাদের নিশ্চয়তা জানা উচিত যে এই নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আমাদের চিন্ময় সত্তার आनंदमय प्रवृत्तिर विरोधी। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हर मनुष्य का फ्रीडम है। कोई कोई मनुष्य ऐसा सोच रहे हैं जो मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊँ, मतलब ब्रह्म ज्ञान में एवरीथिंग क्या सत मानव नहीं है, जो भी है सचित
ऐसा होते हुए वो विलीन सो जाए। तो इधर जो बताने को जा रहे नहीं, उसमें अब विलीन हो सकता है, उसमें कोई मतलब इंजॉयमेंट नहीं है, बस सर्विस नहीं है। तो जो लोग ये आग्रही कर रहे हैं, जो ऐसा मतलब ब्रह्म ज्योति का उपासना कर रहे हैं, ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, ये आध्यात्मवादी क्या है, मतलब बहुत कठिनाई है और बहुत दिन से ये जीरो का उपासना करते हुए मतलब भक्ति मार्ग में आ भी जाए, फिर भी वो लौट के वापस चला जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें आने के लिए हम लोग को सिर्फ डिवोशनल सर्विस और भक्ति मार्ग में जो पंथ है, जैसा पहला होता है शोभनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा प्राकृत भगवान का दिव्य नाम का आराधना होते हुए धीरे धीरे भक्ति मार्ग आएगा। अगर कोई मनुष्य निर्विशेषवादी दीर्घ साधना का पाठ भक्ति मार्ग में आ रहे, फिर भी वो क्या सोच रहे, नहीं मैं फिर से निर्विशेष में मतलब उपासना में, ब्रह्म उपासना में जाएगा, ऐसा सोच रहे, क्योंकि उसको क्लेशदायक हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, टेंशन हो रहा है, जो ये ठीक है क्या नहीं, ऐसा लाइक दैट। तो हम लोगों को एनी टाइम समझना चाहिए जो भक्ति मार्ग ये सबसे इजी प्रोसेस, यही भगवान बताने को जा रहे हैं। जो निर्विशेष है वो निराकार का उपासना, उसमें कोई मतलब इतना मतलब परफेक्ट नहीं है, वो क्लेशदायक है, टेंशन है। इसलिए भगवान क्यों ये बात बता रहे हैं, क्योंकि हर मनुष्य का फ्रीडम आज़ादी दिया हुआ है, और निर्विशेष उपलब्धि मनुष्य मतलब ये आज़ादी सोचते हुए मतलब निराकार का उपासना कर, ये बहुत कठिनाई हो रहा है। इसका बाद थोड़ा सा देख लेता हूँ। এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত না, কারণ প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের পক্ষে কৃষ্ণ ভাবনা এই পন্থা সর্বশ্রেষ্ঠ, যার মাধ্যমে সে সর্বত্রই ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। এই ভগবত ভক্তিকে যদি কেউ অবহেলা করে, তাহলে তার ভগবত বিমুখ নাস্তিকে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব অব্যক্ত অচিন্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত নির্বিশেষ ধ্যানের মগ্ন হওয়া পন্থা কখনোই বিশেষ করে এই যুগে অনুমোদিত করা উচিত নয়। সে যে সম্বন্ধে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट হয়নি। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान जैसा बताया उसका ऊपर से। देखिए मतलब कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग है वो सबसे परफेक्ट है। अगर कोई मनुष्य कृष्ण भक्ति मार्ग में नहीं आने के लिए सोच रहा है, क्योंकि कृष्ण भक्ति मार्ग जो स्पिरिचुअल पार्ट वो हाई, सबसे हाई टेज है। तो ये टेज में जो अंशग्रहण नहीं ले रहा है, जो सोच रहा है मैं ठीक हूँ, मतलब मैं भक्ति मार्ग में नहीं आऊँगा, उसका बहुत कठिनाई रहेगा। क्योंकि मैं नहीं बताने को जा रहा, भगवान खुद ही इस श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है। वो लोगों को दिमाग जो उसका माइंड है भक्ति मार्ग में, मस्तिष्क उसको जो माइंड वो एकदम परफेक्ट नहीं कर रहे। एनी टाइम वो क्या सोच रहे हैं, जो मतलब मैं ध्यान में मग्न हो जाओ, वो दूसरा कोई फिलॉसफी का ऊपर चिंतन करेगा, उसका ऊपर से आराधना करेगा एवरीथिंग। तो इसमें भगवान कहाँ पर भी नहीं बता रहे हैं जो ऐसा करने से तुम मेरे को मिलेगा बा यहाँ पर इंजॉय मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि सेफ ओनली भक्ति मार्ग बा स्पिरिचुअल पार्ट का ऊपर से आराधना होना जरूरी है। इस श्लोक का ऊपर अव्यक्त का उपासना के लिए कहा जा रहा है, मतलब अव्यक्त का उपासना जो है वो सबसे क्लेशदायक है। ये बात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण बात नहीं, क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। क्या बता रहा है, जो क्लेशाधिक तरस्तेषाम अव्यक्त सप्त चेतोषाम अव्यक्त ही गति दुखम देहो बद्भिर बापते। ये अव्यक्त का उपासना करने से हम लोगों को बहुत कठिनाई हो रहा है, और जो लोग और दुख भी आ रहा है। जो लोग कृष्णा का उपासना करे वो सबसे परफेक्ट है। हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।
वॉचिंग दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। हरे कृष्णा।